पिछले वीडियो में मैंने अलंकार बताया था तथा शब्द अलंकार के कुछ भेद बताए जो मुख्यतः परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो आज मैं अर्थालंकार बताने जा रही हूँ कि अर्थालंकार के कुछ भेद मुख्य रूप से जो बार बार परीक्षा में परीक्षार्थियों को पूछा जाता है। अर्थालंकार जब हमने पिछले ही वीडियो में बताया था कि जहाँ काव्य में अर्थ का चमत्कार दिखाई दे अर्थात काव्य की शोभा अर्थ के अनुसार बने, अगर वहां पर पर्यायवाची शब्द भी पड़ जाए तो भी काव्य का में चमत्कार दिखाई दे, तो वहां अर्थालंकार होता है। इसके भेद बता रही हूं। अर्थालंकार के भेद, पहला उपमा अलंकार, पहला उपमा बता रही है। उपमा इसका अर्थ होता है तुलना, बराबरी अथवा समानता। जब दो समान धर्म या गुण वाले वस्तुओं की जब हम तुलना करते हैं तो वहां उपमा अलंकार होता है। अर्थात किसी वस्तु की तुलना किसी वस्तु से की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा में प्रमुख चार बातें होती हैं। उपमा अलंकार में प्रमुख चार बातें होती हैं। पहला होता है उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म और चौथा होता है वाचक शब्द। तो उपमेय, जब किसी वस्तु की तुलना करते हैं तो उसे उपमेय कहते हैं। उपमान, जिस वस्तु से तुलना की जाती है वह वस्तु कहलाता है उपमान। तीसरा साधारण धर्म, जिस गुण धर्म के कारण उसकी तुलना की जा रही है वह कहलाता है साधारण धर्म। और चौथा कहलाता है वाचक शब्द, जिस शब्द से बोध हो कि यह तुलना हो रहा है, जैसे समान, सरीस, सम, तो यह कहलाता है वाचक शब्द। जैसे उदाहरण के लिए मुख चंद्र के समान, तो मुख उपमेय, चंद्र उपमान और मुख चंद्र के समान सुंदर है। तो मुख जो है वह उपमेय और चंद्र उपमान, साधारण धर्म सुंदरता और वाचक शब्द समान। इसका एक उदाहरण मैं बता रही हूँ। पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ मन की चंचलता को कहा गया कि मन कैसे डोल रहा है, तो पीपर के पत्ते के समान। पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें मन उपमेय है, पीपर का पात उपमान है और साधारण धर्म है डोलना। जिस गुण के लिए तुलना हम कर रहे हैं, मन भी डोलता है और पीपल का पत्ता भी डोलता है, तो इसलिए साधारण धर्म कहलाया डोलना और वाचक शब्द कहलाया सरिस। तो यह हुआ उपमा अलंकार। अर्थात जब वस्तुओं की समानता की जाए, तुलना की जाए एक दूसरे को, तो इसे कहते हैं उपमा अलंकार। दूसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। दूसरा मैं बता रही हूं उत्प्रेक्षा अलंकार। तो अभी हमने बताया कि जिस वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमेय को प्रस्तुत भी कहते हैं, उपमेय को प्रस्तुत भी कहते हैं, और उपमान जिससे तुलना किया जाए उसे अप्रस्तुत भी कहते हैं।
अप्रस्तुत भी कहते हैं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें प्रस्तुत में जब अप्रस्तुत की संभावना की जाए, प्रस्तुत को देखकर जब अप्रस्तुत की संभावना की जाए, तब वहां कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा में संभावना व्यक्त की जाती है। इसका उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास की रामायण से एक दो पंक्तियों के रूप में दे रहे हैं। फूले कास सकल मही छाई, बरसा कृत जल प्रगट बुझाई। तो फूले कास सकल मही छाई, वर्षा ऋतु के बुढ़ापे की संभावना की गई। कब? जब कास के फूलों को खिला हुआ देखा गया तो इसमें संभावना की गई क्या कि वर्षा ऋतु की बुढ़ापा आ गई। यहाँ प्रस्तुत है कास के फूल और अप्रस्तुत की संभावना की गई क्या, तो वर्षा ऋतु की बुढ़ापा की संभावना की गई कि वर्षा ऋतु के अंत में अर्थात शरद ऋतु में कास के फूल खूब खिल उठते हैं। तो कास के फूलों को जब देखते हैं तो यह संभावना की गई कि वर्षा ऋतु का बुढ़ापा आ गया, अर्थात वर्षा ऋतु समाप्त होने वाला है। तो यह है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब मैं बताने जा रही हूँ तीसरा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, इसमें जैसे हमने बताया सा से सी सरी सम समान जो भी रहा वह उपमा अलंकार में होता है। उत्प्रेक्षा में जानू मानू यह होता है उत्प्रेक्षा में, और रूपक में ये वाचक शब्द नहीं आते हैं। जानो मानो उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं, तो सम सरी समान यह सब उपमा के वाचक शब्द हैं। किंतु रूपक में कोई वाचक शब्द नहीं होता है। तो पहले मैं रूपक की परिभाषा बता दूं कि रूपक कहे कि प्रस्तुत और में अप्रस्तुत का अभेद आरोप जो होता है वही रूपक कहलाता है। प्रस्तुत में अप्रस्तुत की अभेद आरोप को रूपक कहते हैं। जैसे चरण कमल बंदो हरिराय, चरण कमल के समान नहीं, चरण ही कमल है। यहाँ वाचक शब्द नहीं है, इसलिए यह कहलाता है रूपक अलंकार। अब मैं बता रही हूं अगला मैं बताने जा रही हूं विभावना अलंकार। विभावना अलंकार जो अंश विद्यार्थियों को कभी कभार पूछ दिया जाता है कि विभावना होता क्या है। तो विभावना अलंकार जहाँ बिना साधन के ही कार्य सिद्ध होने की कल्पना की जाए, जहाँ बिना कारण के ही कार्य सिद्ध होने की कल्पना की जाती है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु कर करई करम विधिनाना। बिना पैर का है, बिनु पद चलई, बिना पैर के ही चल रहा है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिना कान का ही सुनता है। और बिनु करे करई करम विधिनाना, और बिना हाथ के ही अनेकों कर्म कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार होता है। आगे मैं बताने जा रही हूँ विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार जहाँ दो वस्तुओं के बीच विरोध न होते हुए भी
विरोध का आभास हो तो वहां कहलाता है विरोधाभास अलंकार। जहां दो वस्तुओं के बीच विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो तो वहां कहलाता है विरोधाभास अलंकार। जैसे मैं बिहारी के एक उदाहरण के रूप में बताती हूँ कि या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। तो यहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास है। बिहारी का कहने का आशय था कि श्याम रंग अर्थात कृष्ण के रंग में जो भी डूबता है वह पवित्र हो जाता है, उज्जवल हो जाता है। लेकिन विरोधाभास के अंतर्गत जब हम लोग रखते हैं तो कहते हैं कि मन की गति कोई जान नहीं सकता, लेकिन यहाँ तो विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग। अरे जब श्याम रंग में, काले रंग में कोई वस्तु डुबाई जाएगी तो वह स्वाभाविक है कि वह काला होकर निकलेगा। लेकिन यहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास है कि ज्यों ज्यों बूढ़े यानी श्याम रंग में जो वस्तु को डाला जाएगा तो वह उज्जवल होकर कैसे निकलेगा, स्वच्छ होकर कैसे निकलेगा, तो ये पवित्र होकर कैसे निकलेगा। तो इसलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार है। अगला मैं बता रही हूँ अतिशयोक्ति अलंकार। किसी चीज की अतिशयता अर्थात किसी चीज के इतना बढ़ा चढ़ा कर काव्य में कहा जाए कि वहां मर्यादा का उल्लंघन हो जाए तो वहां कहलाता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, इसमें मर्यादा का उल्लंघन कहा जाता है कि मर्यादा का उल्लंघन, इतना किसी चीज की प्रशंसा या किसी चीज का वर्णन किया जाए बढ़ा चढ़ाकर जो मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है। जैसे हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अरे हनुमान जी के पूंछ में जब आग ही नहीं लगी तो लंका सारी जल गई और निशाचर भाग गए, या कैसे हो सकता है। तो इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अथवा बिहारी के दोहे में अतिशयोक्ति का खूब वर्णन है। जैसे तर झुलसी ऊपर गली का जल जल छिड़काए और पिए पाती बाँचेओ बिनु बाँचेओ बिरह बलाए। अरे नायिका जब पत्र लिख रही है तो विरह ताप से पत्र जल उठा और उसके रोने से कज्जल जल से वह गल भी गया है और बिना आता पता के वह पहुंच गया प्रिय के पास और वह पढ़ भी लिया उसकी व्यथा को। तो यह अतिशयोक्ति है। या एक जगह बिहारी ने लिखा है, पत्राही तिथि पाइए बाघर के चौपास नित प्रीत पुण्य रहे हो आनंद ओ पूजास। यह भी अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। बिहारी लाल कहते हैं कि अरे नायिका इतनी सुंदर है कि जब उसके घर जाइए तो पोथी पत्रा लेकर जाइए ताकि पता लगे कि किस दिन अमावस्या है और किस दिन पूर्णिमा है, क्योंकि नायिका तो इतनी सुंदर है कि उसके सुंदरता से ही पूरे घर आंगन में उजाला छाया रहता है। तो अमावस्या और पूर्णिमा की जानकारी कैसे मिलेगी? हर दिन तो पूर्णिमा ही छाया रहेगा। इसलिए पोथी पत्रा लेकर जाइए ताकि पता लग सके कि अमावस्या कब है और पूर्णिमा कब है। तो यह अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। अब मैं संदेह अलंकार बताने जा रही हूँ। संदेह अलंकार, जब उपमेय और उपमान, कौन उपमा है और कौन उपमान यह समझ में नहीं आए, संदेह हो कि उपमेय है कि उपमान, तब वहां संदेह अलंकार होता है। इसका एक उदाहरण मैं बता रही हूँ ताकि आप लोग को समझ में आसानी से आ जाए। तो द्रौपदी के चिरहरण के ही प्रसंग में मैं बता रही हूँ।
कि जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था तो उस समय तो इस दृश्य के समक्ष कवि कह उठता है इस वर्णन में कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है। असंदेह है कि नारी के बीच में साड़ी है कि साड़ी के बीच में नारी है। नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है। नारी है कि साड़ी है, यहाँ संदेह हो रहा है। नारी है कि साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, कि साड़ी है कि बनी हुई यह नारी है। तो इस तरह यह संदेह अलंकार है। आज के वीडियो में मैंने आपको प्रमुख रूप से अर्थालंकार के भेद बताया है। अगले वीडियो में मैं फिर काव्य हेतु काव्य प्रयोजन लेकर आऊंगी। जय हिंद, जय भारत।